दोस्तों एज ए पाकिस्तानी अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि अगर दो उम्मीदवार एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके दरमियान में एक कंटेस्ट चल रहा है किसी भी जगह पर या पूरे पाकिस्तान में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप अगर जाएं और दो उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबल हैं और अगर आपके सामने दो बातें रखी जाएं कि एक उम्मीदवार को 1 लाख वोट मिले हैं और एक उम्मीदवार को 50,000 वोट मिले हैं, तो आपके नज़दीक कौन जो है वो विनर करार पाएगा, किसके पास वो नेशनल असेंबली की सीट जाएगी? तो यकीनन आप लोग कहेंगे कि जिसने 1 लाख वोट हासिल किए हैं उसकी तरफ नेशनल असेंबली की सीट मूव कर जाएगी, उसको विनर करार दे दिया जाएगा, विक्ट्री उसका जो है वो नसीब बन जाएगी। मगर अमेरिकी इंतखाबात के अंदर मुमकिन है कि 50,000 वोट लेने वाला शख्स 1 लाख वोट लेने वाले एक शख्स के मुकाबले में जीत उसकी तस्वुर की जाए, उसको जो है वो विनर कंसीडर किया जाए। क्यों ऐसा होता है? अमेरिकी इलेक्शंस के अंदर किस किस्म के सिस्टम को फॉलो किया जाता है और किस सिस्टम से होते हुए उनका एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वो 4 साल तक जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर रहता है। आज की इस वीडियो में उस बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल से बात करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और किस किस्म की चीज़ें पाकिस्तानी इलेक्शन और यूएस इलेक्शन में जो है वो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिसके वोट्स कम है वो जीत सकता है और जिसके वोट्स ज़्यादा है वो हार सकता है। इसकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपिनियन, मैं हूं हैदर बट आज की जो वीडियो वो स्पेशल एपिसोड है ओपिनियन का। इसके अंदर हम देखेंगे अमेरिकी इंतखाबात को बड़े ही गौर से देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उससे किस तरीके से डिफरेंस है और क्या जो है वो उसमें खामियां और क्या खूबियाँ हैं और तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप लोग सब कुछ जानते होंगे कि जो है वो कौन से उम्मीदवार आपस में जो वो मद्दे मुकाबल हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि कौन इस वक्त जीत रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों को अमेरिकी इंतखाबी जो सिस्टम है उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। उनको पता तो लग रहा होता है कि 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से ऊपर आ रहे हैं। क्या जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से इनको इलेक्ट किया जाता है या कोई और प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व होता है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से, जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, उसके ज़रिए से जो है वो अमेरिकी कोई भी सदस्य जो है वो इलेक्ट होकर नहीं आता। तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद क्या जो है वो पैरामीटर्स हैं, उसको अचीव करने के बाद कोई भी शख्स जो है वो अमेरिका का सदर कंसिडर किया जा सकता है, उसको हम इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। बेसिकली अमेरिकी इंतखाबी सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसमें से पहली चीज़ दोस्तों पॉपुलर वोट्स होते हैं कि जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे उसके चांस हैं कि वो इलेक्शन को विन कर सकता है, वो प्रेसिडेंशियल जो है वो मार्के के अंदर अपना नाम पैदा कर सकता है और एज ए विनर हमारे सामने आ सकता है। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर जो है वो पॉपुलर वोट से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इसकी पॉपुलर वोट से इंपॉर्टेंस क्या है, हम पहले इलेक्टोरल कॉलेज को देखते हैं और फिर पॉपुलर वोट्स के ऊपर आएंगे और एंड पे मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा। दोस्तों अमेरिकी आवाम डायरेक्टली अपना सदर नहीं चुनती। ये जितने भी आप इलेक्शंस अभी तक देख रहे हैं, ये जितनी भी वोटिंग हो रही है, जितने लोग भी अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाकर जो है वो पोल कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, ये डायरेक्टली ना तो जो बाइडेन को इलेक्ट कर रहे हैं ना तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है ये असल में हो किस लिए रहा है? तो उसका जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए। अब इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे कॉलेज से मुराद एक मजमूए को कहा जा रहा है, इलेक्टर्स के मजमूए को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज जब ये वजूद में आ जाता है इस इलेक्शन के ज़रिए से, आजकल जो पोलिंग अमल में लाई जा रही है उससे इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो वजूद में आएगा और जब इलेक्टोरल कॉलेज वजूद में आएगा फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो के एक अलग से पोलिंग की जाएगी। उसके अंदर सारे के सारे इलेक्टर्स जो अपनी मखसूस स्टेट से इलेक्शन जीतने के बाद आए होंगे वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे, यानी वो डायरेक्टली सदर को जो है वो इलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इलेक्टर्स जिन इलेक्टर्स ने जो बाइडेन को वोट करना है वो जो बाइडेन को वोट करेंगे, और जिन इलेक्टर्स ने वोट करना है ट्रंप को तो वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे। उनका वोट डिसाइड करेगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा।
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इलेक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्टर्स अगर मैं आपको आम जुबान में समझाने की कोशिश करूं तो इलेक्टर्स उन लोगों को कहा जाता है जो डायरेक्टली स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं, यानी जो डायरेक्टली अमेरिकी अवाम के वोट से इंतखाबी मुहिम के ज़रिए से, इंतखाबी अमल के ज़रिए से इलेक्ट होकर जो जाते हैं उनको कहा जाता है इलेक्टर। और इलेक्टर्स जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो इलेक्टर्स मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये देखिए मैं इसको आपको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ। अगर आप पाकिस्तानी जो वो इलेक्शन के निज़ाम से वाकिफ़ हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे MNAs की सीट्स होती हैं, MPs की सीट्स होती हैं। तो MNA जो होता है वो एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो जगह पर वो इलेक्शन लड़ता है। जब वो इलेक्शन लड़ लेता है तो उसके पास नेशनल असम्बली की सीट आ जाती है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर आवाम जो है वो MNAs को सिलेक्ट करती है तो MNAs इलेक्ट होने के बाद नेशनल असम्बली में जाते हैं और नेशनल असम्बली में फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होती है और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इलेक्ट किए जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का ही निज़ाम अमेरिका के अंदर भी राइज है दोस्तों, जिसमें सिर्फ MNAs को एक इलेक्टोरल का नाम दिया जाता है, यानी पाकिस्तान में उनको MNA कहा जाता है और अमेरिका के अंदर जो स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं तो इलेक्टर कहा जाता है। तो वो इलेक्टर मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है कि अमेरिकी अवाम का अगला सदर कौन होगा। अब जब इन इंतखाबात के बाद इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो वजूद में आ जाएगा तो उन्होंने आगे से अब अपने मखसूस उम्मीदवारों को वोट करना है, जो कि हमारे पास जो बाइडन है जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से और डोनाल्ड ट्रंप है हमारे पास जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टोटल मेंबर्स उसके जो है वो 538 मेंबर होते हैं, 538 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से सदर बनने के लिए आपको 270 इलेक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास 270 इलेक्टर्स हैं तो आप अमेरिकी सदर मुंतखब हो सकते हैं, जो कि अभी की सिचुएशन के मुताबिक इस वक्त अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक जो बाइडन जो है वो 264 जो है वो इलेक्टर्स हासिल कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टर्स अभी तक हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस नतीजे को देखकर ये कहा जा सकता है कि मुमकिन सदर जो अमेरिका के होंगे 2020 के इलेक्शन में जो जीतेंगे वो जो बाइडन का कहा जा रहा है। अगर तो कोई और जो है वो चीज़ सामने नहीं आती, कोई और चीज़ सामने से क्या मुराद है मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगा, तब तक हमें लग रहा है कि जो बाइडन जो है वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका की हर स्टेट का अपने अपने इलेक्टोरल्स होते हैं। किसी स्टेट में इलेक्टोरल बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी स्टेट में इलेक्टोरल बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल कैलिफोर्निया की है, जो सबसे बड़ी स्टेट है अमेरिका की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स पाए जाते हैं जिनकी तादाद 55 है। तो 55 इलेक्टर्स के साथ सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया। तो ज़्यादातर उन स्टेट्स पर फोकस किया जाता है जिनके पास इलेक्टर्स की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टेट्स ऐसी स्टेट्स को फॉलो किया जाएगा जिनके पास इलेक्टर्स की तादाद ज़्यादा है तो आपको 270 के फिगर तक पहुंचने के लिए जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बनस्बत इसके कि आप छोटी स्टेट्स के ऊपर फोकस करें जिनके इलेक्टर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, 20 हैं, 15 हैं या 10 हैं। तो अगर 10-15 के पीछे भागेंगे तो आपको 270 तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे अगर कैलिफोर्निया का कोई विन कर जाता है तो 55 इलेक्टर उसके पास आ जाएंगे, आप देख लें कि 270 के करीब वो कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक जो है वो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो बाइडन आगे चल रहे हैं और ट्रंप पीछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो नताइज मजीद आने हैं जो कि अभी वेट हो रहा है नताइज का, वो है उन स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स, यानी उनके अंदर अगर आप स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक या पोल्स के मुताबिक अगर देखें तो अब अमेरिकी अवाम की राय जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। ज़्यादा आधे लोग जो हैं वो रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं और आधे लोग सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को। तो आप वहाँ पर अभी तक अंदाज़ा काउंटिंग के बाद ही अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा वोट्स वहाँ पर किसके हैं और वो स्टेट्स किसके हक में जाती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्विंग स्टेट्स की होती है। आप नाम सुन रहे होंगे मीडिया के अंदर भी, डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर भी आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि स्विंग स्टेट्स जो है वो काम ख़राब कर सकती हैं किसी भी प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट का। तो स्विंग स्टेट्स का जो अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कंफर्म नहीं हो सकता कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है। जैसे ही इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे,
इलेक्टरल्स फाइनल होंगे तो इसके बाद इलेक्टरल्स का जो है वो पोल्स जो है वो बुलाए जाएंगे, उनका इलेक्शन करवाया जाएगा और उनके इलेक्शन की डेट अभी तक 13 दिसंबर बताई जा रही है। 13 दिसंबर को दोबारा से जो है वो तमाम अमेरिकी अवाम वोट नहीं डालेंगे, अब सिर्फ वही इलेक्टर्स वोट डालेंगे जो जीत कर आए हैं। तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को वोट करने हैं और उनकी जो काउंटिंग है वो उनकी काउंटिंग 6 जनवरी तक मुकम्मल करने के बाद 6 जनवरी को जो वो विनर का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी आपको ये खबर 6 जनवरी को मिलेगी कि अमेरिकी अवाम ने अपना अगला सदर किस शख्स को चुना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई कि वोट्स का ज़्यादा होना मैटर नहीं करता कि किसके पास ज़्यादा वोट्स हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो इलेक्टर्स की तादाद है। इलेक्टर कॉलेज के अंदर जितने ज़्यादा आपके पास इलेक्टर्स होंगे, यानी 270 तो मस्ट आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास 270 से क्रॉस कर गए और दूसरे के 270 से क्रॉस नहीं किए, तब आप जो है वो अमेरिका के सदर जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। यानी अभी तक 264 पे बाइडन खड़े हैं और 214 के ऊपर जो है वो ट्रम्प खड़े हैं। तो बाइडन बहुत करीब है, ट्रम्प बहुत ज़्यादा दूर है। बाइडन को वैसे अगर वोट्स देखे जाए बाइडन को अमेरिका की तारीख के सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। बाइडन के वोट्स की तादाद 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बराक ओबामा के पास था जब उनको 6 करोड़ और 90 लाख वोट मिले थे, लेकिन अब बाइडन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जिसके पास वोट्स ज़्यादा होंगे वो इलेक्शन का जो है विक्ट्री उसके पास में भी ना जाए, उसके पास इलेक्शन जाएंगे जिसके पास इलेक्टर्स ज़्यादा होंगे। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि 2016 के अंदर जब हेनरी क्लिंटन और ट्रम्प के दरम्यान में मुकाबला था, तो आपको याद होगा कि ट्रम्प और हेनरी क्लिंटन के दरम्यान में जब मुकाबला था तो हेनरी क्लिंटन के पास वोट्स ज़्यादा थे। और वोट्स कितने ज़्यादा थे? 30 लाख वोट्स ज़्यादा थे। और ट्रम्प के पास 30 लाख वोट्स कम थे। लेकिन ट्रम्प सदर क्यों बने? क्योंकि ट्रम्प के पास इलेक्टर्स की तादाद ज़्यादा थी। ट्रम्प के पास इलेक्टर्स की तादाद 304 थी और हेनरी क्लिंटन के पास जो इलेक्टोरल्स की तादाद थी वो 227 थी। तो इस हिसाब से जो चाहे वोट्स अगर हेनरी क्लिंटन के पास ज़्यादा हैं, लेकिन इसके विक्ट्री और जो है वो ट्रम्प के पास गई थी। ट्रम्प जो है वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्टर्स किसके पास आते हैं। यानी 270 इलेक्टर जिसने सबसे पहले कवर कर लिए वो अमेरिका का सदर मुंतखब होगा। अगर किसी स्टेट में किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोटिंग हासिल हो जाती है तो उसके पास ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम इलेक्टर्स चले जाएंगे। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वोट वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो पॉपुलर वोट्स की अहमियत इलेक्टर से वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी स्टेट के 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो उस स्टेट के सारे इलेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर और आपको उम्मीद है कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपकी कोई चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में जो है वो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। और वीडियो छोड़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको आपको लगता है कि अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में थोड़ी सी मालूमात अगर है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, तो ये वीडियो उनकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।